गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। डेट 16 जुलाई 2021। चलिए बेटा, यहाँ हमको दिया गया है एक गद्यांश जिसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत एक महान देश है। यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे देश का यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, परंतु भिन्नता के होते हुए भी, यहाँ भिन्नता क्यों कहा गया है? भिन्नता माने अलग अलग होते हुए भी। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में विभिन्न राज्यों में, जैसे 28 राज्य हैं, तो उनमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वहाँ की वेशभूषाएं अलग अलग होती हैं, पहनावा अलग अलग होता है, खान पान अलग अलग होता है, लेकिन बावजूद इसके भी हम सब एक हैं और मिलकर रहते हैं। अगर हमारे देश पर जरा भी आँच आती है तो हम सब एक हो जाते हैं उस समय पर। हम भारतीय हैं तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हमें एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को आपने पहचानना है। इससे संबंधित अभी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आपको अपने देश की कौन सी बात अच्छी लगती है? आपको अपने देश की, जैसे आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। एक तो यही बात अच्छी लगती है, और दूसरी, विभिन्नता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। हम सब एक हैं, विभिन्नता होते हुए भी हम सब एक हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, भारत का यह नाम किस कारण मिला? भारत को यह नाम किस कारण मिला? अभी हमने पढ़ा था कि महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण भारत को यह नाम मिला था। क्वेश्चन 3, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखने हैं आपको। देखिए, ये आपको विपरीत अर्थक शब्द भी इसी में दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर लिखने हैं सामने सामने। जैसे विदेश का, इसमें दिया है देश, मृत्यु जन्म, राजा रंक, झूठा सच्चा, देश का विदेश, ये रिपीट हो रहा है, जन्म मृत्यु ये रिपीट है, सच्चा झूठा रिपीट है। अब ये रह गया अनेक एक, और ये रंक का राजा हो चुका, एक का अनेक हो चुका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि यह कौन सी इमारत है? तो ये इमारत कौन सी है? ये है लाल किला। वेरी गुड, आपने भी यही सोचा था, बिल्कुल सही। इसके विषय में 5 पंक्तियां आपको लिखनी हैं। चलिए मैं आपको 5 पंक्तियां बता देती हूँ। आप चाहें, आपको कुछ और याद आए तो आप वो भी लिख सकते हो। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। नंबर 1 पर हम लिख सकते हैं, यह हमारी ऐतिहासिक प्राचीन इमारत है जो दिल्ली में स्थित है। दूसरा, लाल किले को शाहजहां ने सन 1648 ईस्वी में बनवाया था। चलिए तीसरा लिख लेते हैं कि यह किला लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ है, इसीलिए इसको लाल किला कहा गया है। चौथा, लाल किले पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और 5वां हम लिख लेते हैं, लाल किले में एक बड़ा संग्रहालय है
दीवाने आम और दीवाने खास इसमें है। दीवाने आम और दीवाने खास भी इसमें हैं। तो ये 5 लाइनें आप लिख सकते हैं। अगर आपको और कुछ समझ आए तो आप वो भी लिख सकते हैं और इस वर्कशीट को पूरा कीजिए। थैंक यू बेटा।